हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो इसके पिछले वीडियो में आपने टाइम टेबल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी और आपने अन्य किसी वीडियो के माध्यम से या बाकी ग्रुप वगैरह में तो शेयर हो रही हैं चीज़ें। आपने देख ही लिया होगा कि आपके टाइम टेबल क्या है, कैसी चीज़ें हैं। तो वो आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख लिए हैं। बाकी हम अपने हिसाब से चीज़ों को बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को है, क्या करना है, कैसे करना है, उसको ध्यान से देखिए। तो जो 10वीं के बच्चे हैं, देखिए वहाँ पर लिखा है यूपी बोर्ड क्लास 10th का टाइम टेबल है आपका एग्ज़ाम 2025 के लिए। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 में, उनके लिए आपका टाइम टेबल आया है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी है। कुछ बच्चे सामान्य हिंदी वाले भी होंगे तो उनका भी इसी डेट को है, 24 तारीख यानी 24 फरवरी 2025 को आपका पहला एग्ज़ाम होगा। उसके बाद बात करते हैं पाली, अरबी, फारसी और संगीत। जैसे भाषाएं हैं तो कुछ बच्चे अलग अलग भाषाएं लिए होते हैं, तो उस हिसाब से, या किसी का म्यूजिक सब्जेक्ट होगा तो उसमें वो आपको 28 को देना होगा, 28 फरवरी 2025 को। उसके बाद आगे बात करते हैं, यानी सबसे महान कह लीजिए या सबसे दबंग सब्जेक्ट यानी कि गणित की बात कर रहे हैं, वो आपकी केवल पड़ेगी 1 मार्च को। बात समझ में आ रही है। यानी 1 मार्च को, यानी मार्च के स्टार्टिंग में ही पहले दिन आपको मिल जाएगी गणित। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपनी संस्कृत को लेकर। तो संस्कृत आपकी पड़ेगी 3 तारीख को। जैसे कुछ बच्चों का संस्कृत में ऑप्शनल होगा, किसी का संस्कृत हो सकता है संस्कृत में, किसी का कला हो सकता है, किसी का कंप्यूटर हो सकता है, तो बाकी चीज़ें हो सकती है जो आगे हम देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा विज्ञान। विज्ञान यानी साइंस आपको मिलेगी 4 तारीख को, यानी 4 मार्च 2025 को। आगे आप बढ़ेंगे तो आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट आता है, जो कि आपका पड़ेगा यहाँ पे 7 मार्च 2025 को। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कला यानी कि ड्राइंग, जो कि संस्कृत के साथ ऑप्शनल होती है। अगर आपकी संस्कृत होगी तो कला नहीं है, कला लिए होंगे तो संस्कृत नहीं, जो कि आपका पड़ेगा 10 को, यानी कि 10 को, यानी कि 3 मार्च 2025, यानी कि 10 मार्च को आपको का क्या होगा, कला। उसके बाद यानी कि लास्ट एग्जाम होगा आपका सामाजिक विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान आपका होगा 11 तक। बेसिकली आपका एग्जाम 24 से 12 मार्च तक है, लेकिन मैक्सिमम जो आपके सब्जेक्ट हैं वो 11 मार्च तक आपका एंड हो जा रहा है। इसके साथ साथ एक बात नोटिस करने वाली बात है बच्चों कि शिफ्ट क्या है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम है कि दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो इससे बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूजन की वजह से उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। तो ध्यान से देखिए आपकी शिफ्ट बनी कैसे है। आपकी फर्स्ट शिफ्ट डिसाइड हुई है जो, यानी यूपी बोर्ड द्वारा आपकी पहली शिफ्ट चलेगी, यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट होगी उसमें एग्जाम कैसे होंगे, वो 8:30 से लेकर 11:45 के बीच में आपका एग्जाम होगा। और जो आपके सेकंड शिफ्ट डिसाइड की गई है वो कब से है, सेकंड शिफ्ट आपकी 2 बजे से लेकर 5:15 के बीच में है। यानी कि इसमें आपको सेकेंड शिफ्ट होगी, यानी कि 3 घंटे आपको क्या मेन एग्जाम के लिए मिलेंगे और 15 मिनट मिलते हैं आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। ये जो पुराना पैटर्न है उसी के हिसाब से। तो बच्चों अब इसके बाद बात करते हैं कि दिन कितने बचे हैं। अब अगर इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, अगर इसके बारे में जानना है तो उसके बारे में और भी एक वीडियो आने वाली है जो फुल डिटेल होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अभी एक बात कर लेते हैं कि दिन कितने बचे हैं। तो अगर आज से, यानी जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है, इससे आप अनुमान लगाएंगे तो टोटल आपके 95 डेज बच रहे हैं आपके एग्जाम तक। मोटा मोटा 95 डेज बच रहे हैं। तो यानी कि एक नारा भी हम लोग लगा सकते हैं कि 95 दिनों में 95 प्लस, यानी अगर 95 दिनों अच्छे से मेहनत कर ली जाए तो 95 प्लस लाया जा सकता है। अभी भी पर्याप्त समय। 95 में से 5 बच्चों निकाल भी दो, मान लो शादी वगैरह में जाना है, नाचना गाना है, तो वो भी कर लिए आप, तब भी आपके पास टोटल 90 दिन बचे। और एग्जैक्टली 90 दिन यानी कि 3 महीने। 3 महीने का पूरा समय अभी भी आपके पास है। अगर इसमें से 15-20 दिन थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ भी तो 2-2.5 महीने एकदम परफेक्ट हैं। और कोई भी बच्चा जो 0 से भी स्टार्ट करेगा तो 10th का सिलेबस आपका उतना ज़्यादा नहीं है। आप चाहेंगे तो उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं 2.5-3 महीने में। और अगर इसमें क्या है कि आपकी तैयारी को धार देने के लिए हम तो आपके साथ हैं ही। इंपॉर्टेंट चीज़ों की पूरा लगातार सीरीज चलती रहेगी और चला ही रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिए और अच्छे से देखिए और सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।